हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन बिहार चैनल के माध्यम से आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है। आइए, आज बहुत खुशी की बात है जिसके रक्षा बंधन का पर्व है, जिसमें भाई बहनों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसी के शुभ अवसर पर आप लोग को हम कुछ नया सिखाने का उम्मीद करके वीडियो लाए हैं, जिसका मैथ है 10th क्लास का। आप लोगों को बीच में लाए हैं, जिसका मेन सब्जेक्ट है विषय जिसका नाम है बहुलक। इसको किस तरह हम भाषा में सब समझेंगे, आसान भाषा आप लोग हम समझाएंगे, चिंता थोड़ा भी नहीं लेना। आइए वीडियो को लास्ट तक बन रहिएगा, आप लोग पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। क्या है? रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोगों को हम वीडियो बना रहे और पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बने रहेगा। आप लोग पूरा अच्छे तरह हम समझाएंगे। चलिए, क्लास क्या है? मेरा 10th है। क्या है? 10th क्लास के बच्चों के लिए परफेक्ट है। ठीक है। दिया है बहुलक बनाना। क्या? बहुलक बनाना। वन ट्रिक में सिर्फ हमको इतना आसान भाषा में समझाएंगे। आप लोग कोई भी बहुलक हो आसान भाषा में आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन कुछ दिया है वर्ग अंतराल। क्या दिया है? मेरा वर्ग अंतराल क्वेश्चन दिया है, इसे बारंबारता इसको बोलते हैं। ये मेरा क्या है? एक तरह का बारंबारता है। ये मेरा वर्ग अंतराल दिया है। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, एग्जाम की चिंता मत लेना, खाली अंक क्या है बदलता है। ठीक है, तो 0 से लेके 20 तक दे देगा, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 दे देगा। आपको चिंता मत लेना है। चलिए, इसको किस तरह बनाते हैं आपको आसान भाषा में समझाएंगे। तो देखिए, कुछ नियम दिया। क्या है? कुछ नियम है। इसी नियम के अनुसार कुछ थोड़ा बनेगा और इसके नीचे क्या दिया आपको दिख रहा है? सूत्र है। ये सूत्र हमको बनेगा। ठीक है, तो कुछ नियम है। जैसे मान लेते L, F1, F2, H कुछ नियम है। ठीक है, तो हमको इसी पर बराबरता में से हमको चूज करना है। ठीक है, तो देखना है बराबरता के नियम में इसी से हमको बनेगा और इसमें से भी। तो देखना है बराबरता में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखना है सबसे बड़ी संख्या आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों कौन है। 6, 8, 10, 12, 6, 5। तो मेरा सबसे बड़ी संख्या है मेरा 12। क्या है? 12। तो 12 याद रखना, 12 जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, वो मेरा क्या होता है? F1 हो जाता है। क्या होता है? F1 हो जाता है। ठीक है, F1 मेरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, F1। चलो याद रखना, जो सबसे छोटी माने इसके ऊपर वाला, इसके ठीक सामने वाला 1 के उसके पीछे क्या आता है? 0। तो इसके सामने क्या हो जाएगा? F0 मेरे क्या हो जाएगा? 10। F0 क्या मेरा हो जाएगा? 10 हो जाएगा। F1 0। और सिर्फ उसके 1 के बाद क्या आता है? 2। सिर्फ 0, 1, 2 के मेरा हो जाएगा F2 क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, इसी तरह आपको बनाना है। चलिए, तो सर ये 60 कहां से आ गया? तो याद रखना, जो सबसे बड़ा संख्या में से सबसे बड़ा संख्या के ठीक सामने वाला, ठीक सामने वाला जो अंक होगा क्या होगा? ठीक सामने वाला अंक होगा। तो ठीक है, सामने वाला अंक मेरा क्या है? देखिए 60 है और 80 है। तो क्या करना? तो मेरा 60 क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या 60 निकल कर जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? जो इसमें से क्या है सबसे ठीक सामने वाला, तो ये मेरा क्या हो? एल का मान हो जाएगा। और एक सर एच के मान कहाँ गया? तो एच के मान 20। इस तरह करेंगे। हमको क्या है? इस देखना सबसे बड़ी संख्या इधर हो चाहे इधर हो, उसमें से क्या घटाना है। तो 80 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 20। तो यही मेरा एच निकल के आ गया 20। आप लोग समझ में आ रहा है? इसी तरह हमको बनाना है। तो चलिए, ये दिया है बहुलक सूत्र। ठीक है, बहुलक सूत्र, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोड बोलते हैं। ठीक है, मोड। चलिए, इसी सूत्र में हमको बैठाना है। तो बस हमको नियम मालूम रहेगा, तो कितनों भी बड़ा अंक दे दिया हमको कोई दिक्कत ना, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, एल के मान हम देखते हैं। एल के मान मेरा कितना है? 60 है। चलिए हम 60 लिख देते हैं और इसका चिन्ह देते हैं। और ये कितना? F1। तो F1 मेरा कितना है? 12 माइनस F0 कितना है? 10 है। ठीक है, और मेरा नीचे कितना दिया है बच्चों? 2 गुने। तो 2 गुने F1 के मान कितना है? F1 12 कितना? 12। फिर दिया माइनस F0 का मान 10, F0 का मान 10 माइनस F2 का मान बच्चों जल्दी बोलो आप लोग कमेंट में। 6 है। और उसके बाद अब क्या है? ब्रैकेट का चिन्ह है। ठीक है, ब्रैकेट चिन्ह गुना एच का मान कितना है? मेरा एच का मान 20 है। क्या है? 20। चलिए, तो हम क्या करें? इसको हम नियम में क्या करें? सूत्र थोड़ा बैठा दिया आसानी से। ठीक है, इसी नियम के अनुसार हमको बनाना है। ठीक है, थोड़ा भी आपको बच्चों दिक्कत नहीं होगा, इतना इजी आपको समझाएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आप मेरे एजुकेशन बिहार नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे। आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, इसको क्या करें? आपस में रहने देते। क्या करेंगे? रहने देते प्लस में। अब हमको करना है ऊपर में से, देखिए 12 में से हमको 10 घटाना है। क्या करना है? 10 घटाना है। तो 12 में से 10 गया तो मेरा कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। ठीक है, अब सर नीचे हम क्या करना है? गुना करना है। क्या करना? गुना। तो 12 दूना 24। क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, अब माइनस कितना हो जाएगा? 10 और माइनस 6। ठीक है,
गुना कितना है मेरा 20। चलिए अब इसी के अनुसार हमको बनाना है, ठीक है। तो 60 हमको रहेगा, फिर से रहने देते हैं सर, और 2 क्या करें, 2 ऊपर भी रहने देते हैं। अब क्या करें, नीचा में से क्या करें, घटाना है। 24 में से 10 गया तो मेरा कितना बचेगा, कितना बचेगा 12 दूनी 24, 24 में 10 घटाना, देखिए 24 में से 10 गया तब 4, 2 में से गया 1, कितना में 14, कितना देखो 14, ठीक है। अब हम क्या करें -6, अब गुना कितना हो जाएगा मेरा 20, इसी तरह उतार देंगे। आइए अपने यहाँ बनाते हैं। चलिए 60 जहाँ तहाँ रहेगा, ठीक है, 60 उतना ही वहीं रहेगा और 2 भी वहीं पर रहेगा। इसमें 14 में 6 गया तो मैं कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, 14 में 60 गया तो 8 में बचेगा, गुने 20। देखिए अब हमको ये करना है, इसको भी क्या करते हैं, हम इधर आपको समझ है, ठीक है। तो 60 हम क्या करते हैं, रहने देते प्लस में, ठीक है। और क्या है मेरा 2 बटन कितना 8 गुने 20। हम एक आपको बताए थे, इसके जब नीचे अंक है तो इसके नीचे भी कुछ अंक होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करते देखिए सर कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8 कट गया सर। तब ये कट रहा है तो सामने सामने भी कटता है। अब ऐसे जब काटे तो ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, ठीक है। नीचा में नहीं करता, ऊपर में ऐसे नहीं करता, ठीक है बच्चों। तो 4 एकम 4, 4 पचे 20। तो देखिए तो क्या है 60 प्लस 1 में 5 से गुना होगा तो कितना आएगा 5 ना आएगा, तो क्या है प्लस 5, बाटा में गुना 1 में 1 से गुना हो, 1 में 1 से 1 आएगा। तो 1 का वैल्यू बच्चों नहीं होता है, इसमें क्या है 60 5 कितना होता है 65। देखिए यही मेरा आंसर निकल के आ गया है बच्चों, ठीक है। तब आप लोग अगर समझ आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना भूलें और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को, न्यू 10th क्लास का मैथ हो या हिंदी व्याकरण हो, सभी क्लास आपको अच्छे पूर्व में समझाया जाएगा। और ठीक है, आप लोग एजुकेशन बिहार चैनल पर सपोर्ट कीजिए। आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइबर पूरा दीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।